ओम शांति। ज्ञान और शक्तियों की चैतन्य अवतार मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। ज्ञान का प्रकाश जीवन को आलोकित करता है, परंतु मानवता के इतिहास में ऐसे भी महान विभूति हुए हैं जो स्वयं ज्ञान का प्रकाश बनकर इस संसार को इतना आलोकित कर देते हैं कि ज्ञान प्रतिमूर्ति के रूप में उनकी स्मृतियां युगों युगों तक अज्ञानता के तिमिर का शमन करके ज्ञान के प्रकाश से मानव हृदय को आलोकित करती रहती हैं। उनकी उपमा के लिए उपयुक्त शब्द की सामर्थ्य सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी ही एक भारतीय मनीषा के शिरोमणि प्रतिनिधि ईश्वरीय ज्ञान की कालजयी अवतार रुद्र यज्ञ रक्षक मातेश्वरी श्री जगदम्बा ने इस धरा पर युगांतकारी परिवर्तन का संवाहक बनकर हजारों ब्रह्मावत्सों के मानस पटल पर परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान की जो अमिट छाप लगाई है, वह वर्तमान समय में भी लाखों मनुष्य आत्माओं के जीवन को आलोकित कर रहा है। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव स्वयं शरीर धारण नहीं कर सकते हैं, परंतु मातेश्वरी जगदम्बा के द्वारा परमात्मा ने इस संसार में ब्रह्मवत्सों तथा लाखों मनुष्य आत्माओं को मातृत्व की सुखद आंचल की छत्र छाया की पालना देकर अपने ममतामयी स्वरूप को प्रकट किया है। धर्म का सत्य मर्म। आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों की चैतन्य दिव्य मूर्ति मातेश्वरी श्री जगदम्बा कर्म योग की ज्ञान गंगा बहाकर आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरुष प्रधान वर्चस्व के मिथक को तोड़कर सारे संसार को यह संदेश देने में सफल रही कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ और साधना के लिए त्याग, तपस्या और आत्मानुभूति ही यथार्थ सत्य है। लिंग भेद और बाह्य पहचान का कोई महत्व नहीं है। मम्मा ने जिस समय आध्यात्मिक साधना द्वारा अज्ञानता में भटकते समस्त मानव के हृदय को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के पथ को चुना था, वह सन 1936 का कालखंड एक नारी के लिए महान साहस भरा फैसला था, क्योंकि उस समय का पुरुष प्रधान समाज धर्म की सुरक्षा के नाम पर नारियों को घर के पर्दे के अंदर कैद करना ही अपना धर्म समझता था। श्री मातेश्वरी जी ने राजयोग की साधना और सहनशीलता से सारे संसार के सामने धर्म के सत्य मर्म को स्पष्ट किया कि आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति से ही सत्य धर्म की स्थापना होती है, नारियों को पर्दे से ढककर नहीं। आध्यात्मिक साधना और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अज्ञानता में भटकती, दुखी और पीड़ित समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति प्रदान करने का मम्मा का क्रांतिकारी फैसला मानवता के इतिहास को बदलने वाली एक महान घटना थी, क्योंकि इसने नारियों के लिए पूर्णतः निषेध कर दिए गए धर्म के प्रवेश द्वार को नारियों के लिए खोल दिए। उन्होंने अपने दिव्य व्यक्तित्व के चुंबकीय आकर्षण से हजारों नारियों को स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन के महान कार्य में निमित्त बनाकर जो नवसृजन की राह दिखाई, वह वर्तमान में भी नारी सत्ता द्वारा संचालित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में समस्त संसार को आलोकित कर रहा है। वीणावादिनी सरस्वती की चैतन्य अवतार। अविभाजित भारत में सन 1919 में अमृतसर के एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर पितृ स्नेह से वंचित परंतु अध्यात्म के शिखर को स्पर्श करने वाली मातेश्वरी श्री जगदम्बा की जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरक है। मातेश्वरी जी के समाधिस्थ होकर उच्चारित ओम ध्वनि में आध्यात्मिक तरंगों का इतना शक्तिशाली प्रवाह होता था कि ओम की ध्वनि लगाते ही पूरे वातावरण में गहन शांति छा जाती थी। इसके संपर्क में आने वाले लोग ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, इसलिए मातेश्वरी जी ओम राधे के नाम से विख्यात हो गई। ओम राधे
से यज्ञ माता के दिव्य व्यक्तित्व के रूप में महापरिवर्तन मातेश्वरी जी के वीणावादिनी सरस्वती के चैतन्य रूप में इस धरा पर साक्षात अवतरण की एक अद्भुत कहानी है। प्रसिद्ध हुई ओम राधे नाम से। मातेश्वरी जी ने जब पहले पहले तत्कालीन ओम मंडली के सत्संग में प्रवेश किया था, तब न तो वे सरस्वती नाम से ज्ञात थी, न ही उन्हें कोई जगदम्बा शब्द से सम्मानित करता था। कुछ ही दिनों में अपने विशेष पुरुषार्थ, अपनी उच्च धारणा और महान प्रतिभा के कारण वे ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वे जब ओम की ध्वनि किया करती और सितार पर तन्मय होकर दिव्य गीत गाती, तो सुनने वालों के हृदय के तार भी उसी स्वर लहरी से एकतान होकर झंकारित हो उठते थे। वे देह बुद्धि से ऊपर उठकर हंस अथवा मुक्त पक्षी के समान रूहानियत के आकाश में उड़ान भरने और विचरण करने लगते थे। उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था और ऐसा लगता था कि कोई ज्ञान की लोरी देकर अपने वात्सल्य की अथवा मातृवत प्यार का अनुभव करा रहा है। ओम राधे बनी ट्रस्ट की प्रधान। इस प्रकार उस रूहानी परिवार में शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक आयु वाले होने के बावजूद भी सभी उन्हें अपने से वरिष्ठ अनुभव करते थे। ओम राधे भी रूहानियत से दिन रात उनकी ज्ञान पालना करने में लगी रहती। इधर पिताश्री जी ने निमित्त बनकर कन्याओं माताओं का जब एक ट्रस्ट बनाया, तब ओम राधे उसकी प्रधान निश्चित हुई। उस तरुण अवस्था में एक ईश्वरीय संस्थान की प्रथम अध्यक्षा अथवा प्रधान बनने का श्रेय प्राप्त करना कोई कम महत्व की बात नहीं है। एक नए विश्व की स्थापना के लिए जब इस संस्था की नींव पड़ रही थी और लोग इसके नए दर्शन, नए कार्यकलाप और नई नीति रीति का डटकर विरोध करने में तत्पर थे, तब उन हलचल के दिनों में इसके कार्य संचालन का उत्तरदायित्व लेना विश्व का एक अनुपम वृत्तांत था। पिछले 2000 वर्षों में जिस पुरुष प्रधान समाज में नारी का गौण स्थान रहा था, उसमें एक कुमारी का सामने आकर एक साथ कई जबरदस्त चुनौतियों को स्वीकार कर अभय रूप से उनका सामना करना विश्व के इतिहास में ऐसी ज्वलंत घटना है जिसका उदाहरण ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा। कन्याओं माताओं के अनोखे दल का किया नेतृत्व। उस समय के घटना चक्र पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमारी उंगली स्वयं होठों पर जा टिकती है और हमारे चेहरे पर आश्चर्य के चिन्ह आ जाते हैं। एक तरफ सिंध के भाई बंद यानी व्यापारी वर्ग और आमिल यानी अफसरशाही का कड़ा विरोध, दूसरी ओर नवनिर्मित विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधि मंत्री पर दबाव, तीसरी ओर अंग्रेजी सरकार के पुराने कानून, चौथी ओर पंडित और पुजारी वर्ग का किन्हीं भ्रांतियों एवं स्वार्थ के कारण गठबंधन, पांचवी ओर अपराधी तत्व का तनावपूर्ण व्यवहार और छठी ओर मनोविकारों से पीड़ित कुछ लोगों का कन्याओं माताओं पर अत्याचार तथा उनके साथ दुर्व्यवहार, इन सब का बना हुआ पेचीदा, टेढ़ा, जटिल और दुरूह वातावरण था कि जिसका सामना कोई विरला ही साहसी कर सकता था। ऐसी वेला में वे पिताश्री के साथ नैतिकता का ध्वज अपने हाथ में मजबूती से लिए हुए कुमारियों और माताओं के एक ऐसे अनोखे दल का नेतृत्व कर रही थी जिसका स्मरण कर उस शक्ति रूपा के सामने जन जन का मस्तक झुक जाता है। इससे उनकी निर्भयता, दृढ़ता, निश्चयात्मकता, साहस, सहनशीलता और नैतिक बल की पराकाष्ठा का स्पष्ट परिचय मिलता है। जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पालन करने के अतिरिक्त शिशु काल में उनकी रक्षा करती है, वैसे ही ज्ञान की लोरी ही नहीं दी और दिव्य गुणों की पालना ही नहीं की, बल्कि प्रारंभिक हलचल के समय उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया।
नारी आध्यात्मिक क्रांति की अग्रदूत। वैसे तो भारत के आध्यात्मिक जगत में नारियों का स्थान लगभग शून्य है और पुरुष प्रधान आध्यात्मिक जगत में तो नारी को माया का पर्याय तक कहा गया है। समाज में नारियों को सामान्य सामाजिक अधिकारों से वंचित रखते हुए घर आंगन की चारदीवारी में पर्दे के अंदर सीमित रखते हुए अबला बना दिया गया है। पिताश्री ब्रह्मा के मार्गदर्शन में मातेश्वरी जगदम्बा ने जब अध्यात्म के पथ को चुना था तो उस समय बहुत ही साहसिक निर्णय था। मातेश्वरी जगदम्बा जी ने नारी जागरण की आध्यात्मिक क्रांति दूत बनकर नारियों के जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सदियों से नारियों के मानसिक बंधनों की बेड़ियों को तोड़कर एक प्रकार से पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को सीधे चुनौती दे दी। हंगामा तो होना ही था। रूढ़िवादी लोगों ने मातेश्वरी जी के मनोबल को तोड़ने के लिए ओम मंडली संस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, हिंसात्मक विरोध से लेकर न्यायालय तक भारी विरोध किया। इन विरोधों के बीच मातेश्वरी जी परमात्म शक्ति के निश्चय बल से अचल अटल रही। मातेश्वरी जी ने दृढ़ निश्चय और विवेकपूर्ण ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से विरोधियों पर विजय प्राप्त किया। सोना के तपने के बाद उसकी शुद्धता प्रमाणित होती है। रूढ़िवादी समाज के विरोध से मातेश्वरी जी की आध्यात्मिक चेतना और अधिक प्रखर होती गई और अपने तप, त्याग और तपस्या के बल से समस्त नारी जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। मातेश्वरी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हजारों नारियां सृष्टि परिवर्तन के पथ पर चल पड़ी और श्वेत वस्त्रधारियों का यह कारवां निरंतर वृद्धि को पाते हुए अपनी मंजिल की ओर गतिमान है। वर्तमान समय में लाखों ब्रह्मा कुमारी बहनें मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना के लिए निरंतर सक्रियता पूर्वक समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में नारियों को जो सम्मान प्राप्त हो रहा है वह मातेश्वरी जी के अज्ञानता के विरुद्ध आध्यात्मिक चेतना के उत्कर्ष का फल है। ज्ञान की पारसमणि। मातेश्वरी जगदम्बा जी के संपर्क में आने वाले मनुष्य आत्माओं की चेतना ज्ञान के स्पर्श से सहज ही प्रदीप्त हो जाती थी। मातेश्वरी जी ने ईश्वरीय आदेशों और दिशा निर्देशों को आत्मसात करके अध्यात्म के शिखर को स्पर्श कर इस अद्भुत क्षमता को प्राप्त किया था। वे परमात्मा द्वारा मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए चलाए जाने वाली ज्ञान मुरली को तुरंत स्पष्ट कर देती थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में समाज के रूढ़िवादी लोगों द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का भारी विरोध किया गया। यह ईश्वरीय ज्ञान एक नए आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए था। आदि सनातन देवी धर्म की पुनर्स्थापना का मूल आधार पवित्रता है, जो इस कलयुगी दुनिया की परंपरा से बिल्कुल ही अलग है। परमात्मा द्वारा पिताश्री ब्रह्मा के माध्यम से दिया जा रहा ईश्वरीय ज्ञान एक आध्यात्मिक क्रांति थी। नई सतयुगी दुनिया के लिए तमोप्रधान रूढ़िवादी समाज द्वारा इस नए ज्ञान को स्वीकार करना अत्यंत असहज था। परंपरावादियों के द्वारा संस्था के ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी किया गया। मातेश्वरी जगदम्बा जी ने कोर्ट में अपने ज्ञान युक्त तर्कों को आध्यात्मिक शक्ति से रखकर जज को चमत्कृत कर दिया, जिससे संस्था के पक्ष में फैसला आया। मातेश्वरी जी अध्यात्म के पथ पर पहले स्वयं चल अन्य सभी के लिए उदाहरण मूर्त बनकर मार्गदर्शन करती थी। वे पहले अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों से शिक्षा देकर लोगों का विश्वास अर्जित करती थी, जिससे लोग इस नए ज्ञान का विरोध भूलकर इसे स्वीकार कर लेते थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वैश्विक स्तर पर जो पहचान बनी, उसकी नींव मातेश्वरी जगदम्बा ने अपने त्याग, तपस्या और सेवा से तैयार की थी। नारी शक्ति द्वारा
संचालित और ब्रह्मचर्य की साधना पर टिकी हुई वर्तमान तमो प्रधान विश्व में शांति की राह दिखाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था संपूर्ण मानवता के लिए एक ईश्वरीय उपहार है। यहाँ के साप्ताहिक कोर्स में ईश्वरीय ज्ञान के गुह्य रहस्यों का सहज ढंग से इस प्रकार प्रस्तुतिकरण है कि मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता है। यज्ञ की पालनहार। परमात्मा द्वारा पिताश्री ब्रह्मा के माध्यम से दिए जा रहे ज्ञान की गुह्य रहस्यों को मातेश्वरी जगदम्बा जी ने अपनी दिव्य बुद्धि से स्पष्ट कर मनुष्य आत्माओं के जीवन मुक्ति के मार्ग को सहज कर दिया। ईश्वरीय ज्ञान में निहित आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए पवित्र और दिव्य बुद्धि अति आवश्यक है। मातेश्वरी जी अपनी दिव्य बुद्धि के बल से ईश्वरीय ज्ञान को सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करती थी, जिससे मनुष्य आत्माओं को जीवन में ज्ञान को धारण करना सहज होता था। सबसे मुख्य बात यह थी कि मातेश्वरी जी ईश्वरीय ज्ञान और श्रीमत को अपने जीवन में पहले स्वयं धारण करती थी, उसके बाद ही वह दूसरों को धारण करने के लिए कहती थी। मातेश्वरी जी का जीवन ईश्वरीय गुण और शक्तियों का आदर्श उदाहरण था। उनके व्यवहार, चाल चलन और कर्म से दिव्य गुण और शक्तियां स्पष्ट रूप से झलकती थी। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था जो संबंध संपर्क में आने वाली मनुष्य आत्माओं को सहज ही आकर्षित कर लेता था। उनका आभा मंडल इतना तेजोमय था कि उनके व्यक्तित्व से देवियों की अनुभूति होती थी। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान, गुण और शक्ति से यज्ञ की पालना कर संस्था को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती का चैतन्य अवतार। ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती की स्तुति प्राय हर एक साधक करता है। ज्ञान की प्रतिमूर्ति मां सरस्वती की साधना कर प्राप्त हुए ज्ञान के आलोक से मन में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा प्रारंभ में ओम राधे के नाम से विख्यात थी। मातेश्वरी जगदम्बा जिस धरा पर चैतन्य सरस्वती की अवतार थी, उन्हें दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का ईश्वरीय वरदान प्राप्त था, जिससे वे ज्ञान को शक्ति में परिवर्तित कर स्वयं और संपूर्ण मानवता का कल्याण करने में सिद्ध हस्त थी। उनका आभा मंडल इतना तेजोमय था कि उनके संपर्क में आने वाले ज्ञान के चात्रकों को उनकी भावना के अनुसार शक्तियों के दर्शन और साक्षात्कार होते थे। मातेश्वरी जगदम्बा जैसी महान विभूतियों का मानवता के कल्याण के लिए इस धरा पर आगमन कल्प में केवल एक ही बार होता है। त्रिआयामी व्यक्तित्व। मातेश्वरी जगदम्बा का व्यक्तित्व अलौकिक और त्रिआयामी था। ज्ञान, योग और शक्ति के त्रिपुंज का उनके व्यक्तित्व में अद्भुत सामंजस्य था, जो विरले लोगों में पाया जाता है। वे एक ही समय में ज्ञान के सर्वोच्च शिखर, योग की अटल गहराइयों एवं शक्ति की अनंत सीमाओं को भेद कर तमो प्रधान वृत्तियों को स्तो प्रधान वृत्तियों में परिवर्तित करने में समर्थ थी। उनके संपर्क में आने वाले किसी भी उम्र के व्यक्ति को उनसे मातृत्व शक्ति का अनुभव होता था। मातेश्वरी जी ने यज्ञ माता बनकर मनुष्य आत्माओं को अपने वरदानी वाणी और नेत्रों से जीवन मुक्ति प्रदान किया। आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करना और योग पर चर्चा करना साधारण बात होती है, परंतु इनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से चेतना का दिव्यकरण करना महान बात होती है। मातेश्वरी जगदम्बा ने ईश्वरीय श्रीमत का पूर्णतः पालन कर महानता के आध्यात्मिक शिखर को स्पर्श किया था। भारत विभाजन के बाद 1950 में माउंट आबू आने के बाद संस्था के पास साधनों का अभाव था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मातेश्वरी जी ने अपनी साधना की शक्ति से ब्रह्मावत्सों में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करके उन्हें सदा आगे बढ़ाया।
वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में एक समय आता ही है जब परिस्थितियों और समस्याओं के तूफान से सामना होता ही है। उसके बाद ही जीवन में ज्ञानोदय एवं भाग्योदय होता है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के निर्देशन और मातेश्वरी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में बेगरी पार्ट के दिनों में ब्रह्मावत्स स्वर्ण की भांति तपस्या में तपकर और अधिक तेजों में होकर इस संस्था को वैश्विक पहचान देने में सफल हुए। मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद दादी प्रकाशमणि जी और मनमोहिनी दीदी जी ने मातेश्वरी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्व सेवा की गति को तीव्र किया। मातेश्वरी जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का बल भरकर त्रिमूर्ति दादियों, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी जी को विश्व परिवर्तन के कार्य को तीव्रता प्रदान करने के पहले ही तैयार कर दिया था। मातेश्वरी जी ने अपने भौतिक काया से अनुपस्थिति होते हुए भी सदा अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से आज भी मार्गदर्शन करती हैं। वास्तव में दिव्य व्यक्तित्व से महान संपन्न आत्माएं कभी मरती नहीं, बल्कि नश्वर शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद मानवता के कल्याण में उनकी भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। मातेश्वरी जी की सूक्ष्म और दिव्य उपस्थिति हम सभी को विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में विश्व सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए मातेश्वरी जगदम्बा जी आदर्श मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बनकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सदा प्रेरित करती हैं। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उनके वरदानी बोल और व्यक्तित्व की स्मृति मात्र मनुष्य आत्माओं की चेतना का दिव्यीकरण करके जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। धीर और गंभीर जो ब्रह्मावत्स उनसे उस दिन मिले थे, प्राय उनको भी यह आभास होता था कि शायद यह शरीर अधिक समय तक नहीं चल पाएगा, परंतु इसके बावजूद भी मातेश्वरी जी की स्थिति देहातीत अथवा विदेही थी। यह जानते हुए भी कि अब थोड़ा समय है, उन्होंने न तो किसी से मुख से ऐसा शब्द कहा, नहीं ऐसा इशारा दिया कि जिससे वातावरण की अलौकिकता में कुछ अंतर आए। वे सदा की तरह गंभीर और धीर बनी हुई थी। उनका श्वास लेना भारी मालूम हो रहा था। उन्होंने अपना दायां हाथ पिताश्री ब्रह्मा के दाएं हाथ में दिया हुआ था और पिताश्री जी उन्हें योग की शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे। कुछ समय तक यही दृश्य बना हुआ था। लगता था कि यह शरीर विदा लेने के पहले अपने श्रद्धेय पितामह और परम पिता से आखिरी मुलाकात कर रही है। एक ओर वे शरीर को छोड़ती जा रही थी, दूसरी ओर योगस्थ और स्वरूपस्थ होकर अलौकिक रीति से विदा ले रही थी। वह दृष्टि और हाथ उनके लिए सूक्ष्म विमान का कार्य कर रहे थे। शायद मूक भाषा में वे कह रही थी कि मैं अब जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आगे तैयारी करने के लिए। अच्छा, फिर मिलेंगे। पिताश्री से आगे प्रस्थान। दोनों ने एक दूसरे का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, परंतु जब शरीर ही छूट गया तो पार्थिव हाथ भी हाथ से छूट गया। फिर भी आत्मिक नाते से हाथ और साथ नहीं छूटा। अपने अलौकिक जीवन में भी वे किसी नगर में बाबा के जाने से पहले स्वयं जाकर क्लास को निश्चय युक्त और धारणावान बनाने की सेवा किया करती थी। अब भी उसी प्रीति की रीति अथवा सेवा के विधि विधान के अनुसार शरीर की अस्वस्थता के निमित्त कारण को आगे रखकर उन्होंने पिताश्री जी से आगे ही प्रस्थान किया। जगदम्बा सरस्वती को जगत की अम्बा होने के बावजूद कभी भी वृद्धावस्था में नहीं दिखाया गया। उसका यही तो कारण है कि उन्होंने अपनी ज्ञान वीणा का वादन करते हुए तथा शिव शक्ति सेना का नेतृत्व करते हुए प्रौढ़ावस्था में ही अपनी देह का विसर्जन किया था। रोग पर विजय।
शरीर छोड़ने से पहले भी उन्होंने मधुबन में उपस्थित सभी ब्रह्मावत्सों को अपने कमल हस्तों से फल रूपी प्रसाद दिया और योग स्थिर नयनों से मुलाकात भी की। उसी मुलाकात में विदाई भी समाई हुई थी। मूक भाषा में और अपने प्रकाशमान मुखमंडल से उन्होंने हरेक से जो कहना था सो कह दिया। यद्यपि शरीर तूफान ला रहा था तो भी सबके सामने ऐसी स्थिर थी कि उनके चेहरे से शांति बरस रही थी। किसी को यदि यह देखना हो कि योगी का मन अपने तन पर कैसे विजय प्राप्त करता है अथवा उसकी समाधि व्याधि को कैसे पराजित करती है, तो यह दृश्य उसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण का काम कर सकता था। रोग भले ही विकराल था, परंतु मातेश्वरी जी का आत्मनियंत्रण उससे कहीं अधिक बेमिसाल व बाकमाल था। शरीर की अवस्था तो शायद कष्ट उत्पन्न कर ही रही थी, परंतु आत्मा उससे ऊपर उठकर अथवा पीछे धकेलकर अपने गंतव्य की ओर जाने को उद्यत थी। लाखों ब्रह्मावत्सों के प्रेरणा स्रोत। मातेश्वरी जगदम्बा सन 1965 को अपनी पार्थिव देह का त्याग किया था। यूं तो देह में मोह ममता उनको पहले से ही नहीं थी, वे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति में ही थी। उन्होंने देह ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई थी और वे किसी कोरे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सर्वजन हित के लिए ही इसे प्रयुक्त करती थी। उन्हें न मृत्यु का भय था न यहाँ से जाने का अफसोस। वे किसी अपूर्ण इच्छा से ग्रसित नहीं थी बल्कि उपराम थी। उनका शरीर उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा था, परंतु फिर भी वे अपनी मानसिक संतुलन बनाए हुए थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ये स्मृति और वैसी ही स्थिति स्पष्ट रूप में उनके मन में बनी हुई थी। इससे वे विचलित नहीं हुई। 24 जून 1965 को मातेश्वरी जगदम्बा ने इस नश्वर देह संस्कार और संसार की पुरानी स्मृतियों से अपनी चेतना को मुक्त कर नई दैवीय संस्कृति के संस्कारों में स्वयं को पूर्ण रूप से तिरोहित कर लिया था। उनके मन, वचन और कर्म से दैवीय संस्कृति की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। उनके संबंध संपर्क में आने वाली मनुष्य आत्माएं जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए इस धरा पर दैवीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं को सर्वस्व समर्पण करती थी। मातेश्वरी जी नई दैवीय संस्कृति की इस धरा पर पुनर्स्थापना की ध्वजवाहक थी, जिसके स्मरण मात्र से ही मन पवित्र होकर दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करने लगता है। ओम शांति।